साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की जो नई दरें हैं वह छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई हैं, जो कि 1/4/2026 से लागू होंगी। क्या ये दरें नए लेबर कोड के तहत लागू की गई हैं या फिर पुराने लेबर कोड के तहत इनको लागू किया गया है? और अगर पुराने लेबर कोड के तहत इनको लागू किया गया है तो फिर नए 4 जो लेबर कोड केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनका क्या होगा? वे कब अस्तित्व में आएंगे? राज्य सरकारें उनको कब तक लागू करेंगी? और क्या राज्यों में ये नए लेबर कोड लागू हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड के तहत जो न्यूनतम मजदूरी की दर है और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है उसकी जो नई दरें हैं 1 अप्रैल यानी कि आज से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। और जो केंद्रीय संस्थान हैं वहाँ पर श्रमिकों को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र के बाद राज्य सरकारें इसको लागू क्यों नहीं कर पा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह पुराने लेबर कोड के तहत लागू किया गया है और उसमें मामूली सी वृद्धि देखी गई है, जिससे कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हैं, हताश हैं। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के द्वारा भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह पुराने लेबर कोड के तहत किया गया है। इससे बहुत ही मामूली सी वृद्धि यहाँ पर हुई है और छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि 4 नए लेबर कोड जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसके तहत छत्तीसगढ़ में नई जो मजदूरी की दर है वह लागू होगी और इससे 4,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक का जो फ़ायदा है वह कर्मचारियों को होगा। करीब 20,000 रुपये से लेके 26,000 रुपये तक जो न्यूनतम मजदूरी की दर लागू होने के बाद वेतन बनती वह श्रमिकों को मिलता। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार में भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं उसको कहीं ना कहीं सरकारें लागू नहीं कर पा रही हैं। अब कब तक इन नई दरों को लागू सरकारें कर पाएंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सरकार की जो नीयत है वह कहीं ना कहीं साफ नहीं लग रही है। अब छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त कार्यालय के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कितनी वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो साथियों, यहाँ पर जो वृद्धि हुई है मात्र 226 रुपये की मामूली सी वृद्धि यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं इस चार्ट को, अनुसूची गा, और इसमें शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की जो दरें हैं वह बताई गई हैं। पहले जो दरें लागू थी 1/10/2025 से 31/3/2026 तक ये दरें लागू थी। इसमें आकुशल का आ श्रेणी का 8320 प्रति माह जो कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के बाद वेतन यहाँ पर बन रहा था कुल 11,176 और इसी प्रकार से आपका अर्धकुशल का बन रहा था 11,826, कुशल का आपका 12,606 और उच्च कुशल का जो वेतन यहाँ पर निकल के सामने आ रहा था 13,386। अब जो नई दरें लागू हुई हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई हैं इसमें न्यूनतम मजदूरी की दर नहीं बढ़ाई गई है, केवल परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। तो पहले जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता यहाँ पर मिल रहा था वह आपका 2856 रुपये दिया जा रहा था, जो कि 95.20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा था। और अब जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता यहाँ पर कर दिया गया 3,082 रुपये, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 102.73 रुपये यहाँ पर हो गया है। इसके बाद जो वेतन यहाँ पर बढ़ा है, आकुशल का आपका इसमें 11,402, इसके साथ ही अर्धकुशल का 12,052 रुपये और कुशल का 12,832 रुपये और उच्च कुशल का 13,612 रुपये अभी जो वेतन है परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद यहाँ पर हो गया है। तो मामूली सी वृद्धि इसमें देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में पुराने लेबर कोड के तहत ये वृद्धि की गई।
मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा, नए लेबर कोड छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि नए लेबर कोड अगर लागू होते तो 20,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये तक जो वेतन है वह दैनिक श्रमिकों का हो जाता। बहुत ही अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सरकार के द्वारा नए लेबर कोड को अभी छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन नहीं किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो सांसद हैं विजय बघेल जी की एक पेपर कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये 4 नए लेबर कोड छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन होंगे और इसको लेकर रूपरेखा सरकार बना रही है, और जब भी इनको लागू किया जाएगा तो 4,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक जो सैलरी है वह श्रमिकों की बढ़ जाएगी। किस कैटेगरी के श्रमिक की कितनी सैलरी बढ़ेगी वह भी उनके द्वारा बताई गई। तो सबसे पहले उस पेपर कटिंग को आपको दिखाना चाहूँगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं सांसद विजय बघेल जी के द्वारा 4 नए लेबर कोड को लेकर जानकारी दी गई थी कि अगर ये 4 नए लेबर कोड छत्तीसगढ़ में लागू होते हैं, जो कि होना है और इसको लेकर सरकार काम कर रही है, तो उनके द्वारा बताया गया था कि नए श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के बाद श्रमिकों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सरकार 1 अप्रैल से इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया था कि अकुशल श्रमिक को पहले लगभग 11,000 रुपये प्रति माह मिलता था और अब इनको 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा जब नए लेबर कोड लागू हो जाएंगे। अर्धकुशल का भी उनके द्वारा बताया गया था कि इनको पहले 12,500 रुपये प्रति माह मिलता था और अब इनको 17,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। कुशल श्रमिक को पहले लगभग 14,000 रुपये प्रति माह मिलता था और अब इनको 19,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। तकनीकी व सुपरवाइजर श्रेणी में पहले लगभग 16,000 रुपये प्रति माह मिलता था और अब लगभग इनको 22,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसी प्रकार से हर श्रेणी के जो श्रमिक हैं उनको 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये प्रति माह तक की जो बढ़ोतरी है उसकी संभावना उनके द्वारा जताई गई थी। लेकिन सांसद महोदय जी के द्वारा ये जो जानकारी दी गई थी वह धरी की धरी रह गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड लागू नहीं किए हैं और अभी भी पुराने लेबर कोड के तहत छत्तीसगढ़ में वृद्धि की गई है, जो कि बहुत ही मामूली सी है। तो केंद्र सरकार के जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मंडावी जी के द्वारा संसद में ये कहा गया था कि ये 4 नए लेबर कोड सभी राज्य सरकारों के ऊपर लागू होंगे और जब भी इनको क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से जब भी ये लागू होंगे तो राज्य सरकारों को इनको मानना पड़ेगा और राज्य सरकारें केंद्र के द्वारा जो भी दरें लागू की जाएंगी उससे कम वेतन नहीं दे पाएंगे। उससे अधिक वेतन अगर भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जो दरें केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दी जाएंगी उससे कम वेतन राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। तो साथियों, सरकारों ने तो 4 नए लेबर कोड को लागू ही नहीं किया है। पुराने लेबर कोड के तहत कर्मचारियों को, श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है। अब सरकार कब तक इन 4 नए लेबर कोड को लागू करती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसको लेकर कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर ये 4 नए लेबर कोड छत्तीसगढ़ में लागू होते हैं तो कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल पुराने लेबर कोड ही छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। तो साथियों, ये जो जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ के न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को लेकर मिल रही है और इस जानकारी से छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। श्रमिक इसको लेकर अब आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से श्रमिकों को नहीं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों के लाखों श्रमिकों को इससे झटका लगने वाला है, क्योंकि जो दरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के द्वारा लागू की गई हैं, हो सकता है कि दूसरे राज्यों के द्वारा भी इसी तर्ज पर पुराने लेबर कोड के तहत न्यूनतम मजदूरी की दर फिक्स की जाए। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं और भी कई प्रकार के ठेका कर्मचारी हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि 4 नए लेबर कोड से उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और इस महंगाई की मार से उनको राहत मिलेगी। उन सभी के सपने इस पुराने लेबर कोड के तहत जो वृद्धि की गई है उससे टूट गए हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।